अगर तुम 12वीं हिंदी में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो भक्तिन चैप्टर को बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि यह डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी बाय भारत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12वीं चैप्टर 11 भक्तिन, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। प्रश्न नंबर 1, भक्तिन कौन थी? भक्तिन एक ग्रामीण महिला थी, लेकिन उसके अंदर गजब का आत्मसम्मान था। वह किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती थी। भक्तिन का स्वभाव बहुत स्वाभिमानी, मेहनती और संघर्षशील, दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं करती थी। यह इम्पोर्टेंट लाइन है। भक्तिन हर परिस्थिति में अपने सम्मान को ऊपर रखती थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें अपना आत्मसम्मान कभी नहीं खोना। अगर मैं कहूँ कि एक गरीब महिला ने पूरे समाज को चुनौती दे दी और उसका आत्मसम्मान इतना मजबूत था कि वो किसी के सामने झुकी ही नहीं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज हम पढ़ेंगे भक्तिन, जो एग्ज़ाम में 100% आने वाला है। तो आज हम इसी के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भक्तिन का वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया? उत्तर नंबर 1, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। वह अत्यंत निर्धन थी, इसलिए उसे लगता था कि उसका नाम उसके जीवन की स्थिति के विपरीत है। लोग उसका मजाक न उड़ाए, इसलिए वह अपना नाम छुपाती थी। उसकी वेशभूषा और गले में कंठी माला देखकर महादेवी वर्मा जी ने उसे भक्तिन नाम दिया होगा, क्योंकि वह एक सन्यासी की तरह सादगी से रहती थी। प्रश्न नंबर 2, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? उत्तर 2, हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। समाज में पितृसत्तात्मक पूरी सोच इतनी गहरी है कि महिलाएं सभी बेटों को श्रेष्ठ मानने लगती हैं। भक्तिन की सास और जेठानियों ने उसे सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया क्योंकि उसने बेटियों पैदा की थी। जब महिलाएं ही दूसरी महिलाओं के संघर्ष को न समझकर उसे नीचा दिखाती है, तब यह धारणा सच साबित होती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। प्रश्न नंबर 3, भक्तिन की बेटी पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? उत्तर नंबर 3, पसंद के गलत फैसले के कारण भक्तिन की बेटी जबरदस्ती पति थोपा गया। हमारे समाज में स्त्री को पुरुष से कम समझा, वह अपनी इच्छा से विवाह नहीं कर सकती। अगर वह ऐसा करती है तो उसे गलत समझा जाता है, उसे दबा कर रखा जाता है और खुलकर जीने भी नहीं दिया जाता। प्रश्न नंबर 4, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर नंबर 4, भक्तिन में अच्छे गुण के साथ साथ बुरे गुण भी है। जैसे भक्तिन के आने से लेखिका देहाती बन गई। भक्तिन लेखिका की चीज़ों को छुपा कर रखती थी। भक्तिन ने लेखिका की बातों को का जवाब घुमा फिरा कर देती थी। भक्तिन पूरी तरह से खाना बनाना नहीं जानती थी। प्रश्न नंबर 5, भक्तिन का सबसे बड़ा गुण क्या था? उत्तर नंबर 5, आत्मसम्मान। प्रश्न नंबर 1, भक्तिन का वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया? उत्तर नंबर 1, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। वह अत्यंत निर्धन थी, इसलिए उसे लगता था कि उसका नाम उसके जीवन की स्थिति के विपरीत है। लोग उसका मजाक न उड़ाए, इसलिए वह अपना नाम छुपाती थी। उसकी वेशभूषा और गले में कंठी माला देखकर महादेवी वर्मा जी ने उसे भक्तिन नाम दिया होगा, क्योंकि वह एक सन्यासी की तरह सादगी से रहती थी। प्रश्न नंबर 2, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? उत्तर 2, हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। समाज में पितृसत्तात्मक पूरी सोच इतनी गहरी है कि महिलाएं सभी बेटों को श्रेष्ठ मानने लगती हैं।
भक्तिन की सास और जेठानियों ने उसे सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया क्योंकि उसने बेटियों पैदा की थी। जब महिलाएं ही दूसरी महिलाओं के संघर्ष को न समझकर उसे नीचा दिखाती है, तब यह धारणा सच साबित होती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। प्रश्न नंबर 3, भक्तिन की बेटी पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? उत्तर नंबर 3, पसंद के गलत फैसले के कारण भक्तिन की बेटी जबरदस्ती पति थोपा गया। हमारे समाज में स्त्री को पुरुष से कम समझा, वह अपनी इच्छा से विवाह नहीं कर सकती। अगर वह ऐसा करती है तो उसे गलत समझा जाता है, उसे दबा कर रखा जाता है और खुलकर जीने भी नहीं दिया जाता। प्रश्न नंबर 4, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर नंबर 4, भक्तिन में अच्छे गुण के साथ साथ बुरे गुण भी है। जैसे भक्तिन के आने से लेखिका देहाती बन गई। भक्तिन लेखिका की चीज़ों को छुपा कर रखती थी। भक्तिन ने लेखिका की बातों का जवाब घुमा फिरा कर देती थी। भक्तिन पूरी तरह से खाना बनाना नहीं जानती थी। प्रश्न नंबर 5, भक्तिन का सबसे बड़ा गुण क्या था? उत्तर नंबर 5, आत्मसम्मान।